हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर ब्लेस्ड। गाइस, आज काउंसलिंग साइकोलॉजी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में एंड अबाउट इट्स टाइप्स। ओके गाइस, सो लेट्स कमेंस विदाउट फर्दर डू। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी इन हिंदी चिंता। चिंता सभी को होती है एंड इट्स गुड, क्योंकि थोड़ा बहुत चिंता करेंगे। अगर हमें एग्ज़ाम का प्रेशर होगा, थोड़ी चिंता होगी तो हम एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। अगर एक ममा है और काफ़ी टाइम से उनका बेबी 15 मिनट से ज़्यादा हो गया और उनका जो डॉटर या सन है अभी स्कूल से नहीं आया, तो उनको थोड़ी बहुत एनजाइटी हो जाएगी। दैट्स ओके, ऑब्वियसली होना ही। एज अ मदर आपको एनजाइटी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड बहुत टाइम से घर नहीं आ रहे हैं तभी भी आपको एनजाइटी हो जाएगी। तो लिटिल बिट ऑफ एनजाइटी इज़ ओके, क्योंकि वो चिंता होती है और चिंता होना बहुत ज़रूरी भी है, लाजमी है। बिकॉज अगर चिंता ही नहीं होगी तो हम आगे अच्छा कैसे करेंगे। सो इट्स गुड व्हेन इट इज़ कंट्रोलेबल, ठीक है, और एक लिमिट में होता है, तब हम लोगों के लिए ये बेटर होता है। बट एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? जबकि इट्स अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ये क्या है कि एक तरह का डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि ओवर हो रही है वो चीज़ें, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि दिस इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ वरी, एंजाइटी और फियर। हमारे दिल के अंदर डर बैठ गया। अगर बेबी नहीं आया है स्कूल से तो कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, किसी गाड़ी ने टक्कर तो नहीं मारी। दिस एंड दैट, अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ एंजाइटी। तो उसको हम डिसऑर्डर बोलेंगे। थोड़ी बहुत चिंता इज ओके, बट जब वो चिंता जो है ओवरवेलम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हेन इट हैपन्स इन स्ट्रॉन्ग वे, तो फिर क्या होता है, वो एनजाइटी हो जाती है, डिसऑर्डर में चला जाता है वो, ठीक है। एनजाइटी डिसऑर्डर माना जाता है बिकॉज इट इंटरफेयर्स विद वंस डेली रूटीन। इतना ज़्यादा चिंता हो जाएगी कि आप कोई भी नॉर्मल काम नहीं ढंग से कर पाएंगे। इट्स काइंड ऑफ एनजाइटी इंटरफेयर्स विद योर ability to function, या फिर यू ओवर रिएक्ट व्हेन समथिंग ट्रिगर्स योर इमोशंस। और कभी कभी ऐसा होता है यू कांट कंट्रोल योर रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशंस। आप नहीं समझ पा रहे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ तो क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों घबराहट हो रही है, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। थोड़ी बहुत इज ओके, बट एनजाइटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो डिसऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि हु आर एट रिस्क, कैसे लोग हैं जो कि रिस्क में है कि जिनको एनजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए अर्ली चाइल्डहुड में या फिर आपका एडल्टहुड में, आपके साथ कुछ भी XYZ ऐसी चीज़ हुई है जो बहुत स्ट्रेसफुल रही, तो आपको एनजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत, जो लोग बहुत शाय है या फिर अनकंफर्टेबल फीलिंग है उनकी, लाइक और वो बहुत अनफेमिलियर सा फील करते हैं या फिर बहुत ऑकवर्ड सा फील करते हैं अपने लोगों के साथ में भी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेंजर्स को देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, या फिर दे अवॉइड अनफेमिलियर पीपल, या फिर सिचुएशंस को वो नहीं डील करना चाहते हैं। तो उसको, ऐसे लोगों को भी क्या होता है, ये एनजाइटी डिसऑर्डर माना जाएगा कि उनको एनजाइटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग भी मतलब दे आर प्रॉन टू, उनको जल्दी हो सकती है। या फिर फैमिली हिस्ट्री में एनजाइटी हो, या किसी को मेंटल हेल्थ कंडीशन कुछ ख़राब हो। फॉर से अगर आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एनजाइटी है तो फिर आपको भी होगी, बिकॉज यू आर इनहेरिटिंग दैट थिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। अगर मम्मी बहुत स्ट्रेस लेती है तो बच्चा वो छोटे से ही देखता है अपने सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, अपना मम्मा को देखते हैं फैमिली में कि शी इज़ सो वरीड, शी इज़ ओवरवेलम, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, तो फिर वही इनहेरिट कर लेगा। तो फिर वो भी उसको भी ऐसा फैमिली हिस्ट्री से उसको भी आने का ज़्यादा चांस है, राइट। या फिर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जैसे सर्टन फिजिकल कंडीशंस, अगर मान लो इंक्लूडिंग लाइक अनयूजुअल हार्ट रिदम प्रॉब्लम, अगर आपको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, हार्ट का रिदम ठीक नहीं है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी आपको एनजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि लिटिल बिट बायोलॉजिकल भी है, हर चीज़ साइकोलॉजिकल ही नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसके आप ये जो एनजाइटी होती है ना, वो मेन से ज़्यादा ना विमेन में होती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा आपके पापा से ज़्यादा आपका मम्मा घबराती होंगी। ओके, ज़्यादातर आपने अपनी सर्कल में देखी कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा एनजाइटी लेती हैं, बहुत ज़्यादा वॉरिड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उनको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्मोन से भी आता है, लेडीज़ को ज़्यादा मतलब लाइक ज़्यादा एनजाइटी होना, बहुत ज़्यादा डर जाती, घबरा जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को ना हो जाए कुछ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो आप 4 टाइप्स अपना ध्यान में रख लीजिए बेसिकली, बाकी और भी हैं, आई विल एलैबोरेट इट लेटर। सबसे पहले तो आप GAD ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकेंड है आपका पैनिक डिसऑर्डर। थर्ड इज योर फोबियाज, फोबिया होते हैं लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है सेपरेशन एंजाइटी, ये मेन है, उसको ध्यान में रख लीजिए, बाकी 1-2 मैं और बताऊंगी, ठीक है। सो GAD, सबसे पहले GAD में देख लीजिए कि क्या होता है। GAD मतलब कि आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, यू मे फील एक्सट्रीम वरी एंड टेंशन, अनरियलिस्टिक है, मन में ही सोचा आपने कि कुछ ऐसा हो जाएगा जबकि वो रियलिटी में नहीं है। या फिर यू मे वरी अबाउट योर वेरियस टॉपिक्स लाइक हेल्थ, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं है, कहीं मुझे थायराइड तो नहीं हो जाएगा, या वर्क की टेंशन कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, रिलेशनशिप में यार ये इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, या स्कूल की टेंशन, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि GAD, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जैजरेटेड वरी एंड टेंशन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, वो 6 मंथ्स तक अगर होता है, ओवर लाइक मोर देन 6 मंथ्स होगा तो आपको GAD में रखा जाएगा। लेकिन कुछ आपके सिम्टम्स आने चाहिए, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर होना चाहिए, स्लीपिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, या रेस्टलेसनेस, या डिफरेंट लाइक डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप GAD में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, यू गेट इंटेंस सडन पैनिक अटैक्स, दिल ऐसा घबराता है, धक 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 करके, ऐसा लगता है जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट पैल्पिटेशंस होती है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, फीलिंग ऑफ चोकिंग, ऐसा लगता है आई विल गो क्रेजी, मैं पागल हो जाऊंगा, इतनी ज़्यादा। और इतना डेंजरस होता है वो कि एकदम से इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी, ओ माय गॉड, द फीलिंग ऑफ टेरर में स्टार्ट सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से हो जाती है। और ये कब होता है, जब कभी ट्रिगर होती है कि जैसे कि आपने मतलब लाइक अगर आपकी हिस्ट्री में कुछ ऐसा रहा हो, आपके पेरेंट्स में किसी को हार्ट अटैक आया, या कोई क्लोज वन को आपने वो चीज़ अपनी आंखों से देखा, यू फेस्ड दैट थिंग, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और सब कुछ अपने आंखों से देखा, तो आप घबरा जाओगे। और इट मे कम फ्रॉम अ ट्रिगर लाइक फेसिंग अ सिचुएशन यू ड्रेड, आप बहुत डर गए उस चीज़ से, तो फिर आपको एक बार पैनिक अटैक आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार पैनिक अटैक आता है तो यू मे वरी अबाउट नेक्स्ट पैनिक अटैक, लगता है कि अब दोबारा भी मुझे ऐसा होगा। वो हार्ट अटैक नहीं है, वो आपका पैनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, आपको पैनिक अटैक आया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चेक करवाते हैं एंड ऑल, वो पैनिक अटैक है क्योंकि उन्होंने ओवर एंजाइटी कर ली, ज़्यादा सोच लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया फोबियाज। फोबियाज तो इट्स वेरी जनरल टर्म, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, कि इट्स फोबियाज आर इंटेंस फियर ऑफ सर्टेन सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़, जैसे मान लो सांप है, स्नेक को देखो तो कोई भी डर जाएगा, मैं भी डर जाऊंगी, लेकिन अगर स्नेक का ख्याल आता है, उसे ओफिडायोफोबिया बोलते हैं, ओफिडायोफोबिया स्नेक्स के। लेकिन ऐसा होता है सांप आ जाएगा, सांप मुझे काट लेगा, यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, इतना ज़्यादा, तो ये फोबिया है। स्पाइडर्स के हो सकता है, लोगों को डॉग्स का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, फ्लाइंग का, हाइट्स का, इंजेक्शन का, कई तरह के फोबियाज होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया हो गया, आपको वाटर का फोबिया हो गया, एक्रोफोबिया होगा, हाइट का, ऑल्टोफोबिया, या एरोफोबिया। एरोफोबिया एरोप्लेन से बना, एरोप्लेन यानी कि फ्लाइंग का, लोग डरते हैं एरोप्लेन में जाने से, लगता है कि ओफ मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे हार्ट बीट रुक जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फोबिया। बहुत एक्सेसिव अमाउंट में आपकी एंजाइटी होती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी देखो नाम से पता चलता है कि ये छोटे बच्चों को ज़्यादा हो सकता है, या फिर टीनेजर्स को, या फिर एडल्ट को भी हो सकता है, इफ़ दे हैव एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट इन देयर लाइफ। कभी उनका जो कोई अपना बहुत दूर चला गया, उस सेपरेशन को वो नहीं सहन कर पाते, उनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है कि वो स्कूल जाते हैं तो उनको लगता है मम्मी पापा आएंगे नहीं लेने के लिए, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, मैं अकेला रह जाऊँगा, अरे लाइक तो ऐसे लोगों को क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ओवर सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात में रोने लग जाते हैं, और लाइक ईजिली एंड फ्रिक्वेंटली उनका मूड चेंज होने लग जाता है, या फिर ईजिली दे आर लाइक ईजिली बहुत जल्दी दे मूव टू टीयर्स, जल्दी से रोने लग जाते हैं छोटी छोटी बात में, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनको लगता है, डर लगती है कि मैं अकेला रह जाऊँगा, मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, दिस एंड दैट, ठीक है। आपको मैंने 4 आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो मैंने बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इंक्लूड और कर देती हूँ, एक है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, म्यूट
म्यूटिज्म से ही पता चलता है इस वर्ड से कि अनेबल टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे स्टेज पे जाते हैं चुप हो जाते हैं, उनको कुछ पता, दे गो ब्लैंक, उनको समझ ही नहीं आता। तो कॉजेज़ क्या होती है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स डरते हैं, उनको लाइक सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर पहले से ही था, तो आपको भी हो सकता है। या फिर इन्वायरमेंटल सेटिंग से हो सकता है, या आसपास के लोगों से आप डर जाते हैं। क्लास में अगर किसी टीचर ने कुछ पूछा कि स्टैंड अप एंड से अबाउट दिस थिंग, यू नो द आंसर बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट, क्योंकि आप आपको डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसको बोलेंगे आपको अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है, अगोराफोबिया, अगोरा याद रखिए, AGORA, अगोराफोबिया। इट मीन्स भीड़ से डर। भीड़ में ऐसा लगता है कि यू लाइक दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंजाइटी, उनको लगे अनेबल टू गेट हेल्प, लाइक उनको लगता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं फंस जाऊंगा। यू मे हैव इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड। आपको लगता है कि मैं बैंक में जा रहा हूँ तो मैं बैंक में फंस जाऊंगा, इनक्लोज स्पेसेस में फंस जाऊंगा, क्राउड में फंस जाऊंगा, लाइन में डर जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डर जाएंगे, ओपन स्पेस में आपको छोड़ दिया तो आप वहाँ डर जाओगे, अगर आपके घर से बाहर आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप डर जाओगे। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ से डर, जबकि भीड़ में डरने का तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगोराफोबिया में क्या होता है, आप भीड़ से डरते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्टैंड इन पब्लिक या फिर इनक्लोज उसमें। आपको ना एक लॉस्ट होने का डर रहता है, आपको लगता है कि मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, मैं फंस जाऊंगा, मैं कुछ हो जाएगा मुझे, लाइक दैट ओनली। ठीक है, सो अब एक लास्ट और रह गया। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी होगी है, बट अब क्या कर सकते हैं ना, कोर्स में आपका लास्ट बोलती हूँ, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। बहुत ईजी, देखो नाम से पता चलता है, सोशल यानी कि सोशल फोबिया है आपको। आप मैरिज में नहीं जाना चाहते, पार्टी में जाना नहीं चाहते बिकॉज यू आर ओवरवेल्म। इसमें ओवरवेलमिंग वरी एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ऐसा लगता है एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, दे आर नोटिसिंग यू, दे आर जजिंग यू। आपने ढंग से कपड़े पहने कि नहीं, वो आपको देख रहे हैं। लाइक वो डेली सोशल सिचुएशंस, कभी कभी तो हमें भी हो जाता है कि अगर पीपल आर जजिंग अस लिटिल बिट, लेकिन ये ओवरवेलम हो जाए आपकी डेली एक्टिविटीज़ को भी आपको लाइक प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट मीन्स आपको ऐसा है। ठीक है, और मे बी लाइक यू मे एंशियस अबाउट समथिंग, या फिर दैट यू विल बी एम्बैरस योरसेल्फ, या फिर जो ये है कि मतलब ये फाइनली समझ जाइए कि जिसको ये डिसऑर्डर होगा, दे स्टार्ट अवॉइडिंग सोशल सिचुएशन एंटायरली। बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलेंगे जहाँ पर कि ज़्यादा लोग आते होंगे। ठीक है ना, तो गाइज मैंने आपको इतना बता दिया, GAD बता दिया, पैनिक डिसऑर्डर बता दिया, फोबियाज बता दिए, सेपरेशन एंजाइटी बता दी, सेलेक्टिव म्यूटिज्म बता दिया आपको, सेपरेशन एंजाइटी बता दिया आपको। ठीक है, लास्ट मैंने आपको अगोराफोबिया बता दिया, सेपरेशन एंजाइटी हो गया, हाँ लास्ट आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो आई होप इट वुड हेल्प, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, मैंने इजी में बता दिया है। सो आई होप इट वुड हेल्प एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।